आदाब नाजरीन, इनॉग्रेशंस आपने बहुत देखे हैं, इफ्तिताह आपने बहुत देखे हैं। आपने शायद ये देखा होगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर के हाथों इफ्तिताह कराता है। आपने शायद ये देखा होगा कि कोई बहुत बड़े वीआईपी के हाथों अपनी किसी होटल का या अपने कारोबार का या अपने स्कूल्स का, अपने कॉलेजेस का इनॉग्रेशन कराता है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने इन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो काम कर दिखाया है जिसे देखने के बाद यकीनन हर शख्स खुशी के मारे मचल रहा होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से बनाया गया फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस, जहां पर केजी टू पीजी क्लासेस है, उसका इनॉग्रेशन 5 अक्टूबर को हुआ और बड़ा ही शानदार प्रोग्राम रहा। हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और मर्द हज़रात थे, मीडिया भरा हुआ था और सबसे बड़ा सरप्राइजिंग उस इवेंट में अगर कुछ था तो वो यही था कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने इतनी बड़ी बिल्डिंग के इफ्तिताह के लिए एक यतीम बच्चे को चुना। जी हाँ दोस्तों, इस इतने बड़े कैंपस का इनॉग्रेशन एक यतीम बच्चे के हाथों से करवाया गया और इतना शानदार प्रोग्राम रहा कि देखने वाले हैरत की नज़र से देखते रह गए कि गोया क्या ये गरीबों और यतीमों के लिए बनाया गया मुफ्त स्कूल है कि उसकी इतनी आली शान बिल्डिंग है कि जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख कर के कोई ये नहीं कह सकता कि ये गरीबों के लिए बनाई गई है, बल्कि एक कॉरपोरेट स्कूल की तरह उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका इंटीरियर डिज़ाइन और सारी सहूलतें जो होती हैं एक स्कूल में, वो सारी सहूलतें अच्छे से अच्छे अंदाज में यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, जहाँ पर कॉरपोरेट स्कूल्स लाखों रुपए हमसे फ़ीस लेते हैं, वहीं पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ख्वाब देखा था आज से तकरीबन 25 साल पहले। वो बताते हैं कि उनका ख्वाब था कि जब एमएलए बन जाऊंगा तो एक स्कूल की तामीर करवाऊंगा। लेकिन आज माशाल्लाह से शहर हैदराबाद में उनके स्कूल की बिल्डिंग्स भरी पड़ी हैं और दूसरे भी डिस्ट्रिक्ट्स में भी स्कूल की बिल्डिंग्स खोलने के वो इरादे में हैं और आप यकीन माने कि 15,000 से ज़्यादा बच्चे इनके स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब केजी टू पीजी कैंपस की बात अगर कर लें तो कोई इस पर ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमने ये सुना है कि इस बिल्डिंग के पीछे तकरीबन 30 करोड़ से ज़्यादा का खर्च होने लगा है, क्योंकि जो कैंपस बनाया गया है वो बहुत ही वसी है और बड़ा शानदार कैंपस बनाया गया है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यही रही कि जिस स्कूल में गरीब और यतीमों के बच्चे पढ़ते हों, जब उन्हें इतना बेहतरीन वहाँ पर एनवायरनमेंट मिलेगा, जब वो जाकर के क्लासरूम्स देखेंगे एकदम बिल्कुल नीट क्लासरूम्स, और क्लासरूम्स भी ऐसे शानदार बनाए गए हैं कि गरीब का बच्चा अपने आप को कभी किसी अमीर के बच्चे से कमतर नहीं समझेगा और किसी गरीब का बच्चा या किसी गरीब को ये हरगिज़ नहीं लगेगा कि उसका बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है वो स्कूल का नाम बताने से हम घबराएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना अच्छा रखा गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी की अगर बात करूं तो अकबरुद्दीन ओवैसी आज के इस इवेंट में थोड़े इमोशनल भी नज़र आए। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये सारी की सारी बिल्डिंग मैं हैदराबाद के गरीबों के नाम करता हूँ, यतीमों यसीरों के नाम करता हूँ, और साथ ही साथ उन्होंने तमाम का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करने वालों में बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह से, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनमें 2 लोग ऐसे थे जिनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक थे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथी जिनका नाम बाबर चौधरी साहब है, जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ काफ़ी वक्त से रहते आ रहे हैं और उनके बल्कि उन्होंने ख़ुद अपनी स्पीच में बताया कि मेरे बुरे वक्त में काम आने वाले शख्स का नाम बाबर साहब है। और एक शख्स की बात मैं करता चलूँ, जनाब एडवोकेट अबरार अहमद साहब, जिनका शुक्रिया अदा करते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे वकील साहब का भी शुक्रिया अबरार साहब का, ओवैसी साहब के साथ काफ़ी खिदमात रहे हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इनका भी शुक्रिया अदा किया, बल्कि तमाम आवाम का भी शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, इस इवेंट को देख करके कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये किसी गरीबों और मिस्किनों के लिए बनाया गया स्कूल है, बल्कि इतना शानदार इवेंट हुआ। फायर क्रैकर्स चलते रहे, लेज़र शो चलते रहा, पुलिस की भारी तादाद यहाँ मौजूद थी, रोड शो भी किया गया और मंजलिस के जो कारकुन थे वो खुशी में नाचते हुए भी नज़र आए कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया। यतीम बच्चे के हाथ से इफ्तिताह यकीनन अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा है। ख्वाहिश है कि वो बालकनी में आप खड़े रहना और वहां से नारा देना और पूरा शहर आपकी नारे की आवाज को सुनना। मैं वहां नहीं हूं, लेकिन यहां हूं। उस सादर बिन ताब की ख्वाहिश को पूरा करने की आपसे दरख्वास्त करता हूं और जोरदार नारा लगाना, नारे तकबीर,
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین.